आज हम शुरू कर रहे हैं द स्टोरी बिहाइंड सूरह जिन का पार्ट 3। कल हमने सुना था कैसे आमिर और उसके साथी जिन लोग रसूलुल्लाह से मिलकर वापस अपनी कौम में गए। उन्होंने कुरान का पैगाम फैलाया और कैसे अंधेरे के जिनों से उनकी रूहानी जंग हुई। आज हम उसके बाद का सफ़र सुनेंगे, एक सफ़र जो सिर्फ रूह का नहीं, ईमान का इम्तिहान था। सुबह का वक्त था। जंगल के पेड़ों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और जिन लोगों के दिल कुरान के नूर से रोशन हो गए थे। आमिर और उसके साथी जिन मदीना से निकलकर दूर के इलाकों में जा रहे थे। उनका मकसद था अपनी कौम के हर कोने तक अल्लाह का पैगाम पहुंचना। रस्ते में हवा हल्की थी, जमीन पर खामोशी थी, पर उनके दिल में एक जज्बा था, दवती ईमान का जज्बा। वो जिन जब चलते तो हवा उनके साथ चलती, जब रुकते तो उनके आसपास एक सुकून का दायरा बन जाता। रास्ते में कुछ जिनों ने उन्हें देखा और पूछा, आए आमिर, तुम कहाँ जा रहे हो? आमिर ने कहा, हम उस रसूल के पैगाम को लेकर जा रहे हैं जिनका कलम हमें बादल गया। हम उन जिनों तक जा रहे हैं जो अभी भी गुमराह है। अनमेन से एक जिन बोला, तुम जानते हो ना कि वो जगह लोगों के लिए खतरनाक है। वहाँ के जिन शैतान के अंडर में है, वो तुम्हें मर भी सकते हैं। आमिर मुस्कुराया और बोला, जिसने हमें कुरान का नूर दिया, वो हमारा हामी है। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर है, हमें कोई खतरा नहीं। फिर उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में उन्हें एक पुरानी घाटी मिली, जहाँ हवा में अजीब सा धुआं था। वहाँ कुछ जिन लोग जलते हुए कोल के पास बैठे थे। उनके चेहरे पे नफरत थी, आंखों में लाल आग थी। उन्होंने आमिर और उसके साथियों को देखा और जोर से चीखे, कौन हो तुम लोग? ये कुरान, ये ईमान, ये अल्लाह अल्लाह क्या है? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। आमिर ने शांत आवाज में कहा, हम तुम्हारे भाई हैं। हम वो जिन हैं जो पहले तुम्हारे जैसे थे, गुमराह, शैतान के रास्ते पर चलने वाले। पर हमने एक ऐसी आवाज सुनी जिसमें सच था, जिसमें नूर था। हमने कुरान सुना और अब हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। उन जिनों ने हंस कर कहा, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो हम तुम्हारा अल्लाह तोड़ देंगे। उन्होंने अपनी आंखों से आग निकाली, जंगल की हवा गर्म हो गई, पेड़ झुक गए, धुआं छाने लगा। पर आमिर और उसके जिन साथी ने मिलकर बस कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके लफ्ज़ गूंज गए और आग बुझ गई। हवा ठंडी हो गई। उन शैतानी जिनों के चेहरे पे खौफ आ गया। आमिर ने कहा, देखा तुमने? अल्लाह के लफ्ज़ में वो ताकत है जो आग को भी बुझा देता है। अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। कुछ जिन का दिल पिघल गया, कुछ वापस चले गए, पर कुछ अब भी जिद पे रहे। रात होने लगी और आमिर ने अपने साथी जिनों के साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र किया। वो जमीन पर बैठे, जहां पहले कभी सजदा नहीं हुआ था, उन्होंने सजदा किया। आसमां के तारे चमक उठे, जैसे उनका सजदा कबूल हो गया हो। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, हमें सब्र दे, हमें ताकत दे और हमें हिदायत फैलाने की हिम्मत दे। रात भर वो जिक्र करते रहे और जब सुबह हुई तो उनके दिल में और नूर भर गया। फिर उन्होंने अगला सफ़र शुरू किया, एक और गांव, एक और मकान, एक और इम्तिहान। कुछ जिन उन्हें रोकने आए और कहा, हमने सुना है तुम मोहम्मद के पैगाम लेकर घूम रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इंसान तुम्हें कभी नहीं मानेंगे? आमिर ने कहा, ये पैगाम इंसानों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए है। अल्लाह के कलम को कोई मखलूक नहीं रोक सकती। और फिर सूरह जिन के वो लफ्ज़ याद आए, जहाँ जिन ने खुद कहा था, वे अन्ना ला नदरी अशरुन उरीदा बिमान फिल आरडी एम अर्दा बिहिम रब्बुहुम रश्दा।
اور ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے لیے برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ یہی تھا ان کے ایمان کا امتحان، ہر قدم پر شک، ہر موڑ پر اندھیرا، پر ان کے دل میں صرف ایک نور تھا، اللہ کا کلام۔ انہوں نے سب دکھ، سب خوف، سب تکلیف برداشت کی، پر دعوت چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ انہوں نے ہر جن کے دل تک قرآن کا پیغام پہنچایا۔ کچھ سال گزر گئے اور جنوں کی قوم بادل گئی۔ اب ان کے جنگل میں قرآن کی تلاوت ہوتی، عبادت ہوتی، سجدہ ہوتا، اور ان کے بچے بھی کہتے، ہم اللہ کے ہیں اور محمد اس کے رسول ہے۔ عامر نے رات کے آخری پہر میں دعا مانگی، یا اللہ، تو نے ہمیں اندھیروں سے نکلا، تو نے ہمیں قرآن کا پیغام دیا، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور مت کر۔ اور ہوا نے ان کی دعا کو لے جا کر آسماں تک پہنچا دیا۔ وہ نور جو رسول اللہ کی تلاوت سے نکلا تھا، اب جنوں کے جہاں تک پھیل گیا تھا۔ اور سورہ جن کی کہانی یہی کہتی ہے، جب اللہ کا کلام دل کو چھو لیتا ہے تو ہوا بھی سجدہ کر لیتی ہے۔